Hello student, today in this lecture we are going to learn meaning of bond and features of bond. So let's start with meaning of bond. Bond is a debt security. Debt means loan. It is a formal contract to repay borrowed money with interest. Bond is a loan. So bond is another security or another source used by joint stock company or government companies to raise large amount of capital. Company can raise capital by issuing shares. Company can raise capital by issuing debentures, or company can raise capital by issuing bonds also. Bond is nothing but contract between company and person who are going to purchase the bond, that is a bond holder. It is a contract between company means party who are going to take loan from the bond holder, and bond holder is a person or bond holder is a party who are going to provide loan to a company. So it is a contract between two parties, and bond is nothing but loan taken by company from bond holder. तो जो बॉन्ड रहता है, बॉन्ड क्या होता है? एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है. किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है? कंपनी के बीच में. जो कंपनी कर्जा लेना चाहती है, और दूसरा कौन? ऐसा पर्सन जिसको हम बॉन्ड होल्डर कहेंगे, वो पर्सन कंपनी को कर्जा देने के लिए रेडी है, मतलब कंपनी के बॉन्ड परचेस करने के लिए रेडी है. इन दो लोगों के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग बोरो ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट. ये किसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट रहता है? बोरो ऑफ मनी, क्योंकि बॉन्ड बेच के कंपनी कर्जा लेती है. लोगों से क्या लेती है? कर्जा लेती है, और इसीलिए कहा जाएगा बॉन्ड इज अ लोन. बॉन्ड इज अ लोन. बॉन्ड क्या होता है? तो कर्जा होता है एक तरह का. एक्चुअल में बॉन्ड क्या है? तो एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करती है, और वो सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाएगा कि हाँ, इस पर्सन से हम लोगों को, मतलब हमारे कंपनी को इतना इतना पैसा मिला है, और वो पैसा हम इतने समय के बाद उस पर्सन को वापस करेंगे इंटरेस्ट के साथ. उस सर्टिफिकेट को बोला जाएगा बॉन्ड. क्या बोला जाएगा? बॉन्ड. उस डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा बॉन्ड. तो बॉन्ड के थ्रू या बॉन्ड बेच के आप, मतलब कंपनी कर्जा ले सकती है, लोगों से पैसा ले सकती है. The holder of bond is a lender to the institution. Lender means those who provide loan to the company. म्हणजे जो व्यक्ती बॉन्ड परचेस करतो. बॉन्ड कोण परचेस करतो? तो जो व्यक्ती कंपनीला कर्ज देतो. कर्ज देतो म्हणजे काय करतो? तो कंपनीचे बॉन्ड परचेस करतो, त्याला म्हटलं जातं बॉन्ड होल्डर. आणि तो व्यक्ती, त्या व्यक्तीला काय म्हटलं जातं? लेंडर म्हटलं जातं. लेंडर म्हणजे असा व्यक्ती जो कंपनीला कर्ज देत असतो. लेंडर का मतलब होता है ऐसा पर्सन या ऐसी पार्टी जो कंपनी को कर्जा देती है, उसे कहा जाएगा लेंडर. He is a creditor of the company and lender is a creditor of the company, or you can say bond holder is a creditor of the company. बॉन्ड होल्डर कंपनी के लिए क्या है? क्रेडिटर. क्योंकि कंपनी उस पर्सन से, मतलब उस बॉन्ड होल्डर से पैसा लेती है एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी को वो पैसा क्या करना है? वापस करना है. और इसीलिए बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर होता है. म्हणजे जो बॉन्ड होल्डर असतो किंवा जो लेंडर असतो, बॉन्ड होल्डर किंवा लेंडर, तो काय करतो? कंपनीला कर्ज देतो. आणि म्हणून जो बॉन्ड होल्डर आहे किंवा लेंडर आहे, त्याला काय म्हटलं जातं? क्रेडिटर ऑफ दी कंपनी. ही गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट and company pays fixed rate of interest to bond holder. ओके, तो जो भी पर्सन बॉन्ड परचेस करेगा, उस पर्सन को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. फॉर एग्जांपल, कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि हम बॉन्ड के ऊपर 10% इंटरेस्ट देंगे, और एक बॉन्ड का प्राइस है
5,000 रुपीज और आपने 5,000 का बॉन्ड परचेज किया है, बराबर। तो आपको हर महीना 5,000 के ऊपर 10%, हर साल, सॉरी हर महीना नहीं, हर साल 5,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 5,000 के ऊपर 10% मतलब 500 रुपीज आपको हर साल क्या मिलते जाएगा, इंटरेस्ट मिलते जाएगा। और वो इंटरेस्ट क्या रहेगा, फिक्स। फिक्स मीन्स इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय दी कंपनी, म्हणजे कंपनीला किती प्रॉफिट झाला, किती लॉस झाला, त्याचा काही संबंध नाही। तुम्हाला जेवढा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सांगितलेला आहे तेवढा इंटरेस्ट तुम्हाला मिळत जाणार। All bonds have maturity date and is paid in cash at certain date in future. It means all bonds are redeemable. It means after issuing bonds by company to bondholder or to public, all bonds need to be redeemed. All bonds are to be repaid after specific or certain time period. म्हणजे कंपनीने जेवढे बॉन्ड इश्यू केलेले आहेत त्या प्रत्येक बॉन्डला काहीतरी टाइम पिरियड असतो। फॉर एक्झाम्पल 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स एटसेट्रा। मग समजा 10 इयर्स साठी बॉन्ड इश्यू केला असेल, मग काय होणार, 10 इयर पर्यंत कंपनी त्या व्यक्तीला इंटरेस्ट देणार आणि जेव्हा 10 इयर कंप्लीट होतील तेव्हा त्या व्यक्तीला त्यांनी जेवढे पैसे आधी बॉन्ड परचेस करताना दिले होते ते देखील त्याला परत केले जातील। त्याला म्हटलं जातं रिडम्पशन। काय म्हटलं जातं, रिडम्पशन। म्हणजे 10 इयर झालं त्याचं मॅच्युरिटी डेट और मॅच्युरिटी पिरियड, म्हणजे 10 इयर नंतर बॉन्ड होल्डरला त्याचे पैसे काय केले जातील, परत केले जातील। ओके, तो जितने भी बॉन्ड कंपनी इश्यू करती है सारे बॉन्ड आपको क्या करने पड़ते, रिपेड करने पड़ते हैं मैच्योरिटी होने के बाद। मैच्योरिटी मतलब हर एक बॉन्ड का एक टाइम पीरियड रहता है, जैसे कि 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा या 20 साल रहेगा। वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद बॉन्ड होल्डर को पैसा क्या किया जाएगा, वापिस किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, a bond is an interest bearing certificate issued by the government or business firm promising to pay the holder a specific sum at a specified date. So as per Webster dictionary, a bond is nothing but a interest bearing certificate. वेबस्टर डिक्शनरी कहता है कि बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है, इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि बॉन्ड के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और जिसके पास सर्टिफिकेट रहेगा वो बॉन्ड रहेगा, उसे क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलना है। एंड दैट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म। और वो सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए, गवर्नमेंट भी पैसे की अगर जरूरत रहेगी तो बॉन्ड इशू करके पैसा कलेक्ट करती है। या बिजनेस फर्म मतलब कंपनीज, वो भी बॉन्ड इशू करके पैसा जमा कर सकती है। तो गवर्नमेंट फर्म या बिजनेस फर्म इस तरह का सर्टिफिकेट इशू करते हैं जब वो बॉन्ड क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो मतलब बॉन्ड बेच के लोगों से पैसा लिया जाता है और उसके बदले में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी सर्टिफिकेट को कहा जाएगा बॉन्ड। क्या कहा जाएगा, बॉन्ड। एंड दैट बॉन्ड or that certificate includes promise to pay the particular sum at a specified date. और उस बॉन्ड में इंक्लूड किया जाए, बॉन्ड में रहता है प्रॉमिस रहता है। क्या रहता है, प्रॉमिस। किसका प्रॉमिस रहता है, कि हम लोगों ने मतलब कंपनी ने इस पर्सन से जितना पैसा लिया है वो सारा का सारा पैसा हम इस पर्टिकुलर पर्सन को इतने समय के बाद वापिस करेंगे और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी देंगे। तो इस तरह का एक प्रॉमिस या एक तरह का गॅरंटी उस बॉन्ड में दिया जाता है। म्हणजे जे सर्टिफिकेट असतं त्याच्यामध्ये प्रॉमिस केलं जातं, एक गॅरंटी दिली जाते की ज्या व्यक्तीकडनं आम्ही पैसे घेतलेले आहेत त्या व्यक्तीला आम्ही त्याचे पैसे एवढ्या पर्टिक्युलर वेळेनंतर किंवा पर्टिक्युलर इयर्स नंतर
आम्ही त्याला त्याचे पैसे काय करू, परत करू इंटरेस्ट सहित. तशा प्रकारचं एक प्रॉमिस त्या बॉन्ड मध्ये म्हणजे त्या सर्टिफिकेट मध्ये केलेलं असतं. Thus a company borrows money and issues bonds as an evidence of debt. So here company borrow money. Borrow म्हणजे कंपनी पैसे उधार घेते, कंपनी लोकांकडनं कर्ज घेते आणि ते कर्ज घेतल्यानंतर लोकांना ऍज अ एव्हिडन्स म्हणजे समजा मी एखाद्या कंपनीला पैसे दिले, मग माझ्याकडे प्रूफ पाहिजे की मी कंपनीला पैसे दिले 10 वर्षासाठी 15 वर्षासाठी, आणि तो प्रूफ म्हणून कंपनी काय देत असते, एक सर्टिफिकेट देते, त्यालाच आपण काय म्हणतो, बॉन्ड म्हणतो. ओके, तो अगर आप किसी भी कंपनी को पैसा देते हैं, मतलब आप अगर किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज करते हैं, तब कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी और वो आपके पास एविडेंस रहेगा कि आपने इस कंपनी के इतने इतने बॉन्ड क्या किए, परचेज किए. आपने बॉन्ड परचेज किए मतलब क्या किया, आप लोगों ने कंपनी को कर्जा दिया. उसका ही मतलब होता है कंपनी ने आप लोगों से पैसा लिया है, बोरो किया है. तो जो भी सर्टिफिकेट कंपनी आपको देगी वही रहेगा बॉन्ड, और वो आपके पास क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा, एविडेंस रहेगा. Interest is payable on bonds at a fixed interval or on a maturity of bonds. म्हणजे आता जे इंटरेस्ट दिलं जातं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ॲट अ फिक्स रेट. इंटरेस्ट कसं दिलं जातं, फिक्स रेटने दिलं जातं. मग त्याचे दोन पद्धती आहेत, एक तर प्रत्येक वर्षी इंटरेस्ट दिलं जाईल किंवा मॅच्युरिटी झाल्यानंतर प्रिन्सिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एकत्र दिलं जाईल. ते टर्म्स एंड कंडीशन वर डिपेंड है. ओके, तो इंटरेस्ट यहाँ पे फिक्स रहता है. इंटरेस्ट का जो रेट रहता है वो क्या रहेगा, फिक्स. फॉर एग्जांपल 10% है तो इंटरेस्ट आपको 10% हर साल मिलेगा. लेकिन इंटरेस्ट देने के दो तरीके रहेंगे. एक, उसमें हर साल आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा. जैसे कि आप लोगों ने 50,000 के बॉन्ड परचेस किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. म्हणजे आपण 50,000 चे बॉन्ड परचेस केलेत आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे 10%. मग कंपनी काय करेल, प्रत्येक वर्षी तुम्हाला 50,000 वर 10% म्हणजे 5,000 इंटरेस्ट देत जाईल. तो कंपनी हर साल आपको 5,000 क्या देती जाएगी, इंटरेस्ट. और 10 साल होने के बाद आपका 50,000 रुपया वापिस करेगी. मतलब 10 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल के बाद आप लोगों ने जो 50,000 रुपया दिया था प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपको वापस किया जाएगा. सेकंड मेथड क्या है, आपको 10 साल तक कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी. 10 साल के बाद कंपनी क्या करेगी, आपको आपका 50,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया था वो वापस करेगी. उसके साथ 10 साल का जितना भी इंटरेस्ट होता है वो भी आपको एक साथ में दिया जाएगा. तो इस तरह से इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ bonds. First is nature of finance. It is a debt finance. Debt means loan. It is a loan finance. हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड का जितना भी पैसा कंपनी लेती है, मतलब बॉन्ड बेच के जितना भी पैसा लेती है, तो सारा का सारा पैसा कंपनी को वापस करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. और इसीलिए उसे कहा जाता है डेब्ट फाइनेंस, मतलब लोन फाइनेंस. डेब्ट का अर्थ होता है लोन. इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस. द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, दैट इज 5 years, 10 years, 25 years, 50 years. So capital raised by issuing bond is considered as a long term capital. It means company can meet their long-term need of long-term capital by issuing bonds. बॉन्ड इश्यू करून कंपनी लॉन्ग टर्म कॅपिटल रेज करत असते. बिकॉज बॉन्ड्स कॅन बी इश्यूड फॉर 5 years, 10 years, 25 years or even for 50 years. म्हणजे बॉन्ड इश्यू करून किंवा जे बॉन्ड इश्यू केले जातात ते लॉन्ग टर्म पिरियड साठी इश्यू केले जातात. म्हणजे 10 years असेल, 20 years, 25 years,
और इवन फॉर 50 इयर्स साठी इश्यू केले जातात. ओके, सो बॉन्ड से आपको जितना भी फाइनेंस मिलता है, जितना भी कैपिटल मिलता है, उस कैपिटल को कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल, क्योंकि ज्यादा समय तक, लंबे समय तक वो कैपिटल आपके कंपनी में रहता है. जैसे आप लोगों ने बॉन्ड इशू किए 25 साल के लिए, इसका मतलब 25 साल तक उतना पैसा आप इस्तेमाल करोगे और 25 साल के बाद बॉन्ड होल्डर का पैसा आप क्या करोगे, वापिस करोगे. और इसीलिए इसमें हम कहेंगे कि जो बॉन्ड से जितना भी पैसा आता है, जितना भी कैपिटल आता है, वो कौन से नेचर का रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा. कौन सा रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा. स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर. The bond holders are creditors. Bond holders are to be considered as a creditor because they provide loan to the company. Since they are creditor and non-owner, they are not entitled to participate in general meeting. They have no voting right and hence no participation in the management. Bond holder are to be considered as a creditor. Bond holder ला काय समजलं जातं, creditor. कारण की ते बॉन्ड होल्डर जे असतात ते कंपनीला काय देतात, लोन देतात. म्हणजे कंपनीवर एक प्रकारचं कर्ज असतं आणि कंपनीला ते पैसे बॉन्ड होल्डरला परत करावे लागतात, म्हणून बॉन्ड होल्डर झाले कंपनीचे क्रेडिटर. हम लोगों ने बीके में सीखा है कि क्रेडिटर मतलब कौन, अ पर्सन टू हुम मनी इज पेएबल. तो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया है, इसका मतलब कंपनी वो पैसा कभी ना कभी किसको वापस करेगी, बॉन्ड होल्डर को. तो कंपनी को अभी किसको पैसा देना है, बॉन्ड होल्डर को, और जिस पर्सन को पैसा देना है उसे कहा जाएगा क्रेडिटर. तो बॉन्ड होल्डर रहते क्रेडिटर. एज अ बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर एंड नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, they are not entitled to participate in general meeting of the company. बॉन्ड होल्डर कोण असतात, क्रेडिटर. ते कंपनीचे ओनर नसतात, मालक नसतात आणि म्हणून त्यांना कंपनीच्या कोणत्याही मीटिंग मध्ये पार्टिसिपेट होता येत नाही. उनको कंपनी के जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, कंपनी के ओनर नहीं. As they are not owner, they don't have voting right or even they cannot participate in the management. ते ओनर नसतात, त्यांना जनरल मीटिंग मध्ये अटेंड राहण्याचा अधिकार नसतो, त्यांना वोटिंगचा पण अधिकार नसतो आणि त्यांना मॅनेजमेंट मध्ये पार्टिसिपेट देखील होता येत नाही. ओके, तो याद रखना है, बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. और क्रेडिटर होने के कारण ना तो जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, मीटिंग में वोटिंग का अधिकार उनके पास नहीं रहता है, ना ही कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट हो सकते हैं. थर्ड इज रिटर्न ऑन बॉन्ड्स. द बॉन्ड होल्डर्स गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज पेएबल एट रेगुलर इंटरवल और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड. सो bond holder get in return called as a interest. म्हणजे जे काही बॉन्ड होल्डर बॉन्ड परचेस करतात, म्हणजे ते कंपनीला पैसे देतात, कंपनी त्यांच्याकडनं लोन घेते आणि म्हणून त्याच्या रिटर्न मध्ये कंपनी त्यांना दरवर्षी काही पैसे देते, त्याला म्हटलं जातं इंटरेस्ट. आणि तो इंटरेस्ट कसा दिला जातो, फिक्स रेट ने दिला जातो. ओके, तो बॉन्ड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रहता है वो कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा. मतलब कंपनी को कितना भी प्रॉफिट होने दो या कंपनी को लॉस होने दो, कंपनी को उतना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. और वो इंटरेस्ट जैसे मैंने पहले कहा, एक तो रेगुलर दिया जा सकता है, जैसे हर साल दिया जा सकता है, या बॉन्ड का मैच्योरिटी होने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों एक साथ भी दिए जा सकते हैं. फॉर रीपेमेंट, बॉन्ड हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेड.
जेवढे पण बॉन्ड कंपनी इश्यू करते त्या प्रत्येक बॉन्डला एक मॅच्युरिटी डेट असते. मॅच्युरिटी डेट म्हणजे त्या डेटला त्या बॉन्ड होल्डरचे पैसे कंपनीला काय करावे लागतात, परत करावे लागतात, रिपेड करावे लागतात. त्या डेटला म्हटलं जातं मॅच्युरिटी डेट. That may be after 10 years, that may be after 25 years, or that may be after 50 years. मॅच्युरिटी डेट कोणतीही असू शकते, त्याचा टाइम पीरियड कितीही असू शकतो, कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 50 साल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स है टर्म्स एंड कंडीशन. लेकिन हर एक बॉन्ड के ऊपर एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट होता है और उस तारीख को बॉन्ड होल्डर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट. वो अमाउंट क्या किया जाएगा, रिपेड किया जाएगा, वापिस किया जाएगा. ओके, सो ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स. तो बॉन्ड is another source or is one source that is used by joint stock company to raise long term capital, and bondholder are called as a creditor of the company, and bondholder get interest at fixed rate.